अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लज़ीज़ रेसिपी लेके आई हूँ। ये है पालक मेथी गोश्त की रेसिपी। ये बहुत मज़ेदार बनती है, तो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो शेयर करने से पहले आपको सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज का पहला रोज़ा है माशाल्लाह से। चलें आप बनाते हैं, शुरू करते हैं रेसिपी की तरफ। तो ये माशाल्लाह से मैंने लिया है पालक, 2 गड्डी पालक लिया है, 1 गड्डी मैंने मेथी लिया है। ये देखें, इन सबको मैंने साफ़ कर लिया है। साफ़ करके देखें, एक-एक मैंने साफ़ करके दिखा रही हूँ। देखें, इस तरह मैंने मेथी साफ़ कर लिया है, इस तरह पालक साफ़ कर लिया। पालक के 2 गड्डी हैं, तो इसको बारीक सा चॉप कर लेंगे। तो इन दोनों को मैंने चॉप कर लिया है। ये देखें, इस तरह चॉप कर लें आप भी। तो अच्छी तरह चॉप करके इसको अच्छी तरह से पानी से 2-3 पानी से धो के छान के साइड पे रख लें। तो अब एक कुकर चूल्हे पर रखें। तो उसमें डालेंगे हम मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। मैंने डाला है 50 ग्राम के जितना, तो आप चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब उसमें एक कटी हुई प्याज को डाल देंगे। तो ये देखें, हल्की फ्राई होने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे, 1 टेबल स्पून। तो अच्छी तरह भुनाई करके अब इसमें गोश्त को शामिल कर देंगे। 300 ग्राम गोश्त हम शामिल कर देंगे। ये चर्बी वाला गोश्त है, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा तेल कम डाला है। तो आप चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। चर्बी डालें, चर्बी अलग ना करें। अब इसमें नमक शामिल करें, नमक हस्बे ज़रूरत डालें। और नमकीन होता है पालक, तो हम थोड़ा कम ही डालेंगे। गोश्त की माशाल्लाह से अच्छी तरह भुनाई होगी। अब 3 कटे हुए टमाटर को शामिल कर देंगे। अच्छी तरह इसको भी थोड़ा देर भुनाई करेंगे। अब हम मसाले शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून से कम हमने हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करेंगे, फ्राई भुनाई करेंगे। और अब पानी शामिल कर देंगे भुनाई करके। 3 गिलास पानी शामिल करें भुनाई करके, और उसको ढक के 20 से 25 मिनट आप कुकर बंद करके सीटी आने तक इसको पका लें। तो ये देखिए, माशाल्लाह से 25 मिनट के बाद मैंने ओपन किया है, तो ये माशाल्लाह से हमारा गोश्त गल गया है। ये देखें, ये देखें, ये अच्छी तरह से पीस हो रहा है। देखें, ये गल गया है। अब इसकी हम भुनाई करेंगे। भुनाई करके देखिए हमारा पानी सूख चुका है। तो अब हमने आधा कप के जितना दही को शामिल कर देंगे। दही को शामिल करें, आप चाहे तो शामिल कर सकते हैं, तो बहुत मज़ेदार सी बनती है। और 2 हरी मिर्चें दरमियान से कट लगा के हम शामिल कर देंगे। तो माशाल्लाह से इसकी भुनाई हो चुकी है। तो अच्छी तरह दही भी और देखें ऑयल छोड़ चुका है। अब इसमें हम पालक शामिल कर देंगे। थोड़ा थोड़ा करके पालक शामिल करेंगे, ताकि जब तक ये अच्छी तरह से थोड़ा गर्म हो जाए, भुनाई होते जाएगा ना, थोड़ा सा पानी इसका पालक का निकलते जाएगा, तो ये कम होते जाएगा और हम डालते जाएंगे। तो इतना हमने आधा डाला है पालक, तो आधा हमने नहीं डाला। तो अब थोड़ी देर हम इसको पकाएंगे, ताकि इसका पानी थोड़ा सा निकल जाए और ये पालक कम हो जाए। ये देखें, माशाल्लाह से कम होते जा रहा है। अब हमने दोबारा पालक डाल दिया है। ये देखें, माशाल्लाह से पालक सारा डाल दिया हमने। अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे इसी तरह, तब तक ये अच्छी तरह से इसका पानी निकल जाए। तो ये देखें, माशाल्लाह से हमारा पालक किस तरह कम होते जा रहा है, ताकि पानी देखें इस तरह ये अलग हो गया है इसका पालक का। इसी तरह भुनाई करें, इसी तरह से भुनाई करें, ताकि देखें अच्छी तरह ये भुनाई होगी। अब इसमें हम 1 प्लेट हम बारीक कटे हुए धनिया ले लेंगे। देखें, आपको जितने दिखा रही हूँ उतने ले लें। तो आप ज़्यादा डालेंगे तो बहुत मज़ेदार बनता है। अब इसको हम शामिल कर देंगे, इसमें शामिल करके अच्छी तरह इसकी भुनाई करेंगे। अच्छी तरह से इसी तरह भुनाई करें। सारी हमने धनिया डाल दिया है, तो इसी तरह इसको मिक्स करें और बनाएं। तो इसी तरह भुनाई करें, ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो माशाल्लाह से ये देखिए, इसी तरह आप मैं जैसे दिखा रही हूँ वैसे करें, तो आपकी मेथी भी नहीं, आपकी कड़वाहट नहीं होगी।
तो थोड़ी देर ओपन करके इसी तरह भुनाई करेंगे ना तो आपकी मेथी जितनी भी डालें ना कड़वी नहीं होगी। तो इस तरह आपकी भुनाई हो गई तो आपको कुकर का ढक्कन लगा दें। तो 2 सीटी आने तक इसको गला लें। तो आप चाहे तो ज़्यादा गलाना चाहते हैं तो 3 सीटी भी रख सकते हैं। तो माशाल्लाह से हमने 2 सीटी पे बंद कर दिया था। तो माशाल्लाह ये ठंडा कर लेंगे, ठंडा करके इसे ओपन कर लेंगे। ये देखिए ये माशाल्लाह से हमारा पालक रेडी हो गया है। रेडी नहीं, थोड़ा देर भुनाई करें। तो इसी तरह हम अच्छी तरह भुनाई करेंगे। ये देखें, ये जो फालतू हड्डी जो निकल जाएगी ना, गोश्त से अलग हो जाएगी ना, तो इसको निकाल दें आप। तो माशाल्लाह से इसी तरह आप भुनाई करें, थोड़ी देर इसका पानी सूख जाए। तो अब हमें नमक थोड़ा कम लगा था तो मैंने नमक शामिल कर दिया। मैंने इसलिए पहले नमक कम डाला है क्योंकि पालक थोड़ा सा नमकीन होता है तो साग, तो मैं इसलिए कम डाला है नमक। बाद में इसको टेस्ट करके भी डाल सकते हैं आप, पहले भी ना डालें, पहले ही ज़्यादा डाल देंगे आपका नमक हो जाएगा पालक में। तो इसलिए आपको बाद में टेस्ट करके डाल सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारा पालक बन के रेडी हो चुका है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ज़रूर कमेंट करें, आप कमेंट नहीं करते। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर कर दें और दुआओं में याद रखें। और चलें मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।